हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सुविधा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि झारखंड टेट यानी जेटेट परीक्षा कब आयोजित किया जाएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना। और इसी से रिलेटेड है कि 26,001 सहायक आचार्य भर्ती जो 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 2026 आ गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में से एक अपडेट निकल के आ रहा है कि जो सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा जो रिव्यू लगाया गया था उसका क्या हुआ, है ना। और वो जो रिव्यू लगा है तो क्या अभी भी चांस है सीटेट का शामिल होने का, इन सभी मुद्दा पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जेटेट को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि सरकार जो है हाईकोर्ट में एक एफिडेविट जारी किया दाखिल की थी कि हम लोग जो है सो जेटेट परीक्षा 31 मार्च 2026 से पहले पहले आयोजित कर लेंगे। लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी तक विज्ञापन ही नहीं आया है। अब विज्ञापन का बात छोड़िए, अभी तक जो है नियमावली ही नहीं पास हुआ है कैबिनेट से। तो कैबिनेट से सबसे पहले नियमावली पास होगा, उसके बाद ये नियमावली जो है जैक को जाएगा, फिर वही विज्ञापन के तौर पे आएगा। उसके बाद क्या होगा कि फॉर्म भरा जाएगा स्टूडेंट के द्वारा, और जब फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद जो है कुछ दिन बाद एग्जामिनेशन होगा। तो समझिए कितना लंबा प्रक्रिया है ना। तो कहीं ना कहीं जो 31 मार्च का डेडलाइन दिया हुआ था परीक्षा मार्च में हो जाने का, तो ये तो अब क्लियर हो गया है कि अब मार्च में परीक्षा अभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी तक जो है नियमावली ही नहीं पास हो पाया। तो वैसे साथी जो रांची में है ना, जो डेली ने वीकली ऑफलाइन टेस्ट लगाने जा रहे हैं, वो लोग आप लोग मीटिंग में जुड़िए। और आप सभी जानते ही हैं कि जेटेट वाला जो ग्रुप है, जिस लगभग 4,000 लोग जुड़ चुके हैं उसमें, तो उस मीटिंग में आप लोग जुड़िए। और जिस तरह से रणनीति बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना कान में कड़वा तेल डाल के सुतल है। कान सरकार सुनने वाला नहीं है किसी का इसे। तो एक बार जो है सो फिजिकली आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें मैं भी चलूँगा, आप लोग भी साथ दीजिए और आप लोग भी चलिए अगर जेटेट के कैंडिडेट हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जेटेट का ऑब्वियसली कैंडिडेट हैं ही, है ना। अगर संभव है तो आप भी फिजिकली चलने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि डिजिटल अभियान वाला जो आंदोलन था वो हम लोग करके देख लिए हैं, उसका ज़्यादा असर हुआ नहीं। अगर हुआ रहता तो अभी तक काम बन गया रहता। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी जब तक आंदोलन नहीं होगा ना, तब तक लग नहीं रहा है कि इसका विज्ञापन आएगा। तो फिर अभी अब बेमतलब का ये नहीं कह सकते कि हाँ नोटिफिकेशन इस दिन आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा। फिर भी अगर आप मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम कम होगा तो कब होगा, तो ये तो क्लियर है कि मार्च में एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम जाएगा कहाँ तक? तो एग्ज़ाम जो है तो कहीं ना कहीं मई जाने की संभावना है, अप्रैल में जाने की संभावना हमको यहाँ से लग रहा है। ठीक है, तो ये सब बात रहा हम लोग का जेटेट का। लेकिन अब बात करते हैं कि 26,001 बहाली से जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीटेट पास अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया, है ना, सीटेट पास अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया, उसमें से अब क्या है कि जो है जो दाखिल किया गया था रिव्यू पिटीशन, उसका डेट निकल कर सामने आ रहा है। अभी हम जो है सो उसका डेट नंबर, फिर ये डायरी नंबर, केस नंबर सब दिखा के झूठ मूठ का वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, बस इतना जानिए 13 मार्च को लगा हुआ है रिव्यू। अब रिव्यू क्या होगा नहीं होगा, अब मामला कोर्ट में है, कुछ कह नहीं सकते हैं कोर्ट में है तब तक। लेकिन अपना अपना व्यक्तिगत राय होता है ना, कि आपका क्या राय है। तो अगर मेरा राय आप जानना चाहते हैं तो देखिए कोर्ट में है, मैं भी किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, खास करके सुप्रीम कोर्ट के मैटर में। लेकिन इतना तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि कोई भी मैटर जो रिव्यू में जाता है ना, क्योंकि एसएलपी बड़ा था, एसएलपी खारिज हुआ था, और साथ ही साथ में जो है जेके महेश्वरी सर के द्वारा क्या हुआ कि एक फाइन भी लगाया गया था 10 लाख का, लेकिन फिर बाद में एडवोकेट के अपील के बाद जो है 5 लाख किया गया था। और फाइन भरने वाला में मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसमें पिटिशनर नहीं था। ठीक है, उस केस में मैं भी था, मैं भी पैसा लगाया हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें अगर रिव्यू के भरोसे आप बैठे हुए हैं तो फिर थोड़ा निराशा वाली बात है, क्योंकि आप समझिए कि कोई भी केस का रिव्यू जो है वो लगभग बहुत ही मुश्किल से 1%, आधा परसेंट, 2% ही चांस होता है एक्सेप्ट होने का, है ना। अब रिव्यू भी एक्सेप्ट होगा तो ऐसा नहीं कि सीटेट का एंट्री मिल गया। इसमें दो तरह का बात हो सकता है, एक तो केस रीओपन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जो वैकेंट सीट बच रहा है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 26,000 बहाली में लगभग 10,000 से ज़्यादा सीट खाली है। तो उसमें जो है सीटेट कैंडिडेट को मौका भी दिया जा सकता है और सीधे सीधे रिव्यू को खारिज भी किया जा सकता है। तो यही तीन संभावना जो है सो यहाँ से बन रहा है। क्या क्या बताएं कि अगर रिव्यू एक्सेप्ट होता है तो क्या होगा, हो सकता है केस को रीओपन किया जाए। दूसरा मामला बन सकता है कि जो वैकेंट सीट है उस पर जो सीटेड कैंडिडेट है उनका रिजल्ट निकाला जाए।
या फिर हो सकता है सीधा सीधी रिव्यू को कैंसिल भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट नहीं भी किया जा सकता है। तो यही बात था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो से जो चीज़ का मकसद था वो सभी आप लोगों तक पहुंच ही गया है। मैं बेमतलब का वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर आप अभी तक जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड से हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ से आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, है ना। तो वहाँ से ये चीज़ आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।